नमस्कार। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। ये भारत की जो ऑफिशियल क्राउड मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, उनका एक बहुत ही अहम सिद्धांत है। ये हमें बताता है कि जब लोग एक साथ जमा होते हैं ना, तो एक बहुत ही ताकतवर मनोविज्ञान काम करने लगता है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। इन आपदाओं को हम सिर्फ हादसों की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उन शक्तिशाली और अक्सर जिन्हें हम गलत समझ लेते हैं, उन ताकतों के नतीजों के तौर पर देखेंगे जो असल में इन्हें जन्म देती हैं। चलिए, एक ऐसे एहसास से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा। सोचिए, किसी कॉन्सर्ट की वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसी मैच में वो साझा जुनून या किसी रैली की वो सामूहिक भावना। उस कलेक्टिव एनर्जी में एक अलग ही मजा होता है ना? एक जुड़ाव महसूस होता है कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है ये। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा और बहुत ही डरावना पहलू भी है। जब यही एनर्जी, यही ऊर्जा बेकाबू हो जाती है, तो वही भीड़ जो कुछ देर पहले जोश का जरिया थी, वो एक विनाशकारी ताकत बन सकती है। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। और इस चीज को और गहराई से समझने के लिए हम भारत के करूर में हुई एक घटना को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। ऐसी घटना जिसने क्राउड डायनेमिक्स को लेके कई बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 39 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जो उस दिन अपने घर वापस नहीं लौटे। ये हादसा हुआ था तमिलनाडु के करूर में, टीवी के नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली में मची भगदड़ में। सोचिए, एक पल में एक राजनीतिक सभा एक त्रासदी में बदल गई। जाहिर है, इस घटना के बाद रिएक्शंस बहुत तेजी से आए। राज्य सरकार ने फौरन जांच के आदेश दिए, मुआवजे का ऐलान किया गया और टीवी के पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। मामला इतना सीरियस था कि मद्रास हाई कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज की जवाबदेही पर ही सवाल खड़े कर दिए। और एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर का ये बयान, समझिए, इस पूरी बहस का निचोड़ है कि भाई, अगर आपको रैलियों की ताकत चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ये बात हमें सिर्फ उस एक घटना से आगे ले जाकर भीड़ के मनोविज्ञान और उसे मैनेज करने की साइंस को समझने पर मजबूर करती है। तो चलिए, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर होता क्या है जब हम एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं। हमारे दिमाग में ऐसा क्या बदल जाता है? साइंस क्या कहता है इस बारे में? अब यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग थियोरीज हैं। एक है पुराना नजरिया ले बॉन का, जो कहता था कि भीड़ में जाकर इंसान अपनी पहचान खो देता है, तर्कहीन हो जाता है। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है, जिसे सोशल आइडेंटिटी मॉडल कहते हैं, वो कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि लोग अपनी पहचान खोते नहीं, बल्कि एक नई, एक शेयर्ड आइडेंटिटी अपना लेते हैं और फिर वो उस ग्रुप के जो भी लक्ष्य होते हैं, उनके हिसाब से तर्कसंगत तरीके से ही काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भीड़ में लोग अपना दिमाग नहीं खोते, बल्कि वो एक नए, एक साझा दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। और ये समझना पुलिस के लिए, आयोजकों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उन्हें देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। और बस यही समझ हमें BPRND यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गाइडलाइंस के सबसे ज़रूरी हिस्से तक ले आती है। और वो हिस्सा है भीड़ पर सिर्फ रिएक्ट करने और भीड़ के लिए पहले से प्लान करने के बीच का बहुत बड़ा फर्क। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है क्राउड कंट्रोल, जो रिएक्टिव है, फोर्स पर आधारित है, और दूसरी तरफ है मास गैदरिंग मैनेजमेंट, जो प्रोएक्टिव है, प्लानिंग पर आधारित है और जिसका मकसद है सबकी सुरक्षा को पक्का करना। अक्सर हम सोचते हैं कि भगदड़ में लोग कुचल कर मरते हैं, पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में ज़्यादातर मौतें होती हैं कंप्रेसिव एस्फिक्सिया की वजह से। इसका सीधा सा मतलब है कि भीड़ का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सचमुच लोगों के फेफड़ों से हवा निचोड़ लेता है। लोग सांस ही नहीं ले पाते। पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है? इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव क्राउड कोलैप्स। डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए, एक डोमिनो गिरता है और फिर लाइन से सब गिरते चले जाते हैं। बहुत घनी भीड़ में जब एक इंसान गिरता है ना, तो वहां एक खाली जगह बन जाती है और पीछे से आ रहे दबाव की वजह से दूसरे लोग भी उस खाली जगह में गिरने लगते हैं और देखते ही देखते वहां लाशों का ढेर लग जाता है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? जवाब है HVRA, यानी हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी और रिस्क एनालिसिस।
ये एक साइंटिफिक तरीका है। इसमें आयोजक इवेंट होने से पहले ही खतरों को पहचानते हैं। वो देखते हैं कि क्या-क्या खतरे यानी हैज़र्ड्स हो सकते हैं, कौन से लोग या जगहें ज़्यादा संवेदनशील यानी वल्नरेबल हैं, और इन दोनों को मिलाकर वो आपदा के रिस्क को कम करने का पूरा प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी और कॉन्सेप्ट की बातें। अब जरा ये देखते हैं कि जमीन पर असलियत में पुलिस इन आइडियाज को प्रैक्टिकल टैक्टिक्स में कैसे बदलती है। पहली टैक्टिक लाइन फॉर्मेशन। ये बहुत सीधी साधी लेकिन असरदार होती है। इसमें पुलिस एक ह्यूमन वॉल यानी इंसानी दीवार बनाकर भीड़ का रास्ता रोक देती है या उसे एक तय एरिया के अंदर ही सीमित रखती है। दूसरी टैक्टिक है एनवेलपमेंट। इसमें कमाल की बात यह है कि भीड़ को फंसाया नहीं जाता, बल्कि उसे धीरे धीरे चारों तरफ से घेर कर सेफ एग्जिट रूट्स की तरफ गाइड किया जाता है। मकसद हमेशा टकराव को टालना होता है। और फिर है टर्निंग मूवमेंट। ये एक ऐसा पैतरा है जिससे एक चलती हुई भीड़ के बहाव को किसी खतरे वाली जगह से दूर मोड़ दिया जाता है। ये भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सीधे भिड़ने के बजाय प्रोएक्टिवली भीड़ को मैनेज किया जाता है। लेकिन आज के जमाने में एक नया खतरा भी है, एक डिजिटल खतरा। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। ये झूठी और नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी का एक पूरा इकोसिस्टम है जो किसी भी भीड़ में आग लगा सकता है। और इसमें 3 तरह की चीजें आती हैं: मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और मैल इन्फॉर्मेशन। और इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन वो झूठी जानकारी है जो लोग बिना किसी गलत इरादे के शेयर कर देते हैं। डिसइन्फॉर्मेशन वो झूठी जानकारी है जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई और फैलाई जाती है। और मैल इन्फॉर्मेशन ये सबसे चालाकी वाली चीज है। इसमें होती तो सच्ची जानकारी है, लेकिन उसे शेयर करने का इरादा नुकसान पहुंचाना होता है। तो ठीक है, हमने ये सारे सिद्धांत और रणनीतियां देख ली, पर सवाल ये है कि इन सबका हम सबके लिए क्या मतलब है। ये बातें सिर्फ पुलिस या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए नहीं हैं, ये हम सबसे जुड़ी हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जहां इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वहां एक ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी कहां खत्म होती है और एक आम इंसान की अपनी जागरूकता कहां से शुरू होती है। ये एक साझा जिम्मेदारी है, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली बार जब भी कोई किसी भीड़ का हिस्सा बने, तो इन अनदेखी ताकतों के बारे में एक बार जरूर सोचें।